करते हैं और माध्यम बनकर दूर खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो ही सारा कार्य करे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सर जी आप। जी, थैंक यू मैम। चलिए हम आज का ध्यान चालू करते हैं। हो सकता है चतुर्थी के चक्कर में कम लोगों ने ज्वाइन किया, या फिर आज हम थोड़ा लेट भी हो गए हैं, लेकिन हम आज का दिन बहुत अच्छा है ध्यान के लिए। आज हम गणेश जी को अपने कृष्ण के साथ ध्यान करेंगे, और बिल्कुल साइलेंट ध्यान रहेगा, और हमको फोकस सिर्फ अपने हार्ट पे करना है। हमको अपने हार्ट पे फील करना है कि गणेश जी और कृष्ण भगवान हमारे दिल में आकर बैठे, और उनका कोई अगर मैसेज होता है आपके लिए, तो आपको अच्छा ऑब्जर्वर बन के सिर्फ सुनना है, सिर्फ फील करना है कि आपके लिए कोई मैसेज आया है क्या। आज हम किसी जैसे मैम ने हर बार आपको एक बोलते थे कि आज आपकी कोई प्रॉब्लम हो या मैनिफेस्टेशन हो, आप लिख लीजिए, हम उसको करते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे, आज चतुर्थी के दिन हम कोशिश करेंगे कि क्या कोई डिवाइन मैसेज है आप लोगों के लिए ईश्वर से। ठीक है, हम एक ऑब्जर्वर बन के, हम कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं लगाएंगे, अपना कोई भी कॉन्शियस माइंड की थॉट प्रोसेस नहीं लगाएंगे। क्या सिर्फ हम वो देखेंगे कि जो यूनिवर्स या फिर जो ईश्वर हमें बताना चाहे। हमेशा हम उनको कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम सुनने की कोशिश करेंगे। आज हम सिर्फ उनको सुनने की कोशिश करेंगे। आज हम अपनी बात कहेंगे नहीं, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, अपना मैनिफेस्टेशन उनको बताएंगे नहीं कि मुझे ये चाहिए, मेरे ये प्रॉब्लम है, ये दूर हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। अपना तो कोई भी थॉट नहीं रखेंगे। आज सिर्फ हम एक न्यूट्रल फेस में आएंगे, जहां पे इस यूनिवर्स का, या फिर कान्हा जी का, या फिर गणेश जी का क्या हमारे लिए कोई मैसेज है। सिर्फ हम उसको सुनने समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, जो भी मैसेज आपको मिले। हो सकता है कुछ लोगों को मिले, हो सकता है कुछ लोगों को ना मिले। जो भी ईश्वर की इच्छा होगी, जो भी यूनिवर्स की इच्छा होगी आपके लिए, वो होगा। ठीक है। हाँ जी मृगांक, आप बोलिए। सर वन क्वेश्चन सर। सर ये हाँ, दिल पे जो ध्यान लगाने का होता है सर, ये मेरे से हो नहीं पाता। मतलब सांस पे ध्यान लगाना या दिमाग पे ध्यान लगाना वो मेरे से होता है, बट ये जो दिल से ध्यान लगाना होता है ये मेरे से नहीं हो पा रहा है। देखिए, दिल पे ध्यान लगाना, दिल पे फोकस लगाना अपने आप में बहुत ही मैजिकल है। आपको समझ, एक चीज होती है जब हम हार्ट पे अपना ध्यान लगाते हैं, जब अपने हार्ट पे हम ध्यान लगाते हैं, तो हार्ट एक ऐसी प्लेस है जहां से आपकी सांसारिक चीजें और जहां से आपकी स्पिरिचुअलिटी दोनों कनेक्ट होती है। आपके डिजायर्स और आपकी स्पिरिचुअलिटी दोनों वहां पे कनेक्ट होती है। हाँ रीमा मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मृगांक मैं एक ही शब्दों में इसको ख़त्म करूँगी। ध्यान लगाने की कोशिश करो, ध्यान अपने आप लग जाएगा। क्योंकि ध्यान जो तुमने सुन रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो भी प्रोसेस कर रहे हो, ध्यान का मतलब होता है कंसंट्रेशन वहाँ होना। अगर तुम सुन पा रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग मेडिटेशन। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। आज हम कोई कमांड नहीं देंगे, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज आपको मैसेज लेना है ना, ये सिर्फ हम आंखें बंद करने को बोलेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट बोलेंगे, और उसके बाद ना म्यूज़िक होगा ना कुछ होगा। आज आप देखिए कि आप किस तरह से ध्यान में डूबते हैं। आज आपको मज़ा आ जाएगा ध्यान करके, क्योंकि अब आपको ध्यान करना आ गया है ना सर? हम कॉन्फिडेंट हैं, आपको ध्यान करना आ गया है। कितनों को ध्यान करना आ गया है, रेज करिए अपना हैंड। हाउ वेरी गुड। मृगांक, आपको लगता है आपको ध्यान करना आ गया है? देखो, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम सब लोग आज जो हमें नेचुरली आता है, जो हम बाय बर्थ लेकर आते हैं,
उस पर काम कर रहे हैं। न्यूट्रल होने का मतलब है अपनी उस अवस्था में आना जिस अवस्था में हम इस दुनिया में आते हैं, जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता है, जैसा ईश्वर रखते हैं वैसे ही रहते हैं, क्योंकि ना सोचते हैं हम ना समझते हैं। तो आज हमें वही करना है। समझ गए मृगांक? जब हम कोशिश करते हैं, एक बार दो बार तीन बार बच्चा नाटक करता है, डायलॉग रटता है, तीसरी बार वो बोलने लगता है नेचुरली। तो यही करना है। अभी तो हम एक्ट कर रहे थे पहले दूसरे तीसरे दिन, आपने देखा धीरे धीरे आपको करने लगे, आपको एक्सपीरियंसेस होने लगे, चीजें होने लगी। क्या आप सोच कर बैठे थे कि मैं ऐसा बोलूंगा मुझे ऐसा होगा? नहीं ना। तो इसका मतलब ये आपका खुद का डिवाइन एक्सपीरियंस है, जो आप डिवाइन जर्नी में है। ये ध्यान है। समझ गए? चलिए। थैंक यू मैम। मृगांक, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी सब लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि अब हम अब से आगे की जर्नी न्यूट्रल फेस में जाने की कोशिश करें। जहाँ पे देखिए, अब जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पूरे दिन की हमारे साथ कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी चीजें होती हैं, हमारे दिमाग में कंटिन्यू घूमता जाता है, थॉट प्रोसेस घूमते हैं। ठीक है, और थॉट प्रोसेस आने भी चाहिए। मैं बोलता हूँ थॉट प्रोसेस आने भी चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं और हमारे थॉट प्रोसेस आते रहते हैं, तो हमारा माइंड जब हम फोकस अपने ध्यान पे जब हमारा धीरे धीरे फोकस जाता है, तो वो थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली इरेज होते जाते हैं, अपने हटते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आप कंटिन्यूस से बैठे और सीधा ध्यान से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में बिल्कुल ऐसा ऐसा ध्यान का ये मतलब नहीं है कि आपने आंखें बंद की और आपने ये सोचा कि मुझे अब कोई भी थॉट नहीं आएगा और मैं ध्यान से कनेक्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। थॉट्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैम ने बताया कि धीरे धीरे हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते ये समय आता है जब आप बहुत इजीली ध्यान से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत इजीली इरेज करके या फिर स्टॉप करके आप ध्यान से कनेक्ट हो जाते हैं। और ध्यान से जब हम कनेक्ट होते हैं तो उस समय हम होते हैं न्यूट्रल फेस में। जैसे मैम ने पिछले बार बताया था कि एक जब पूर्णतः ध्यान में हम होते हैं तो हमारी स्थिति जो होती है एक शव की तरह होती है, जिस समय हम ब्रीथ भी समटाइम बहुत स्लो ब्रीथ कर रहे होते हैं, या फिर एक ड्यूरेशन ऐसा भी होता है ध्यान में जब हम ब्रीथिंग नहीं कर रहे होते, हमको नहीं मालूम चलता, क्योंकि हम उस समय उस अवस्था में होते हैं। लेकिन हम जब बाहर से आपको मैम या फिर कोई कमांड करता है कि आपको ये वापस आना है, तो आपको वो चीज सुनाई देती है। ठीक है, सुनाई देती है, इसका मतलब आपका आपके विचार वर्क कर रहे हैं, आपको कमांड वर्क कर रहे हैं आपके, आपको वो चीज सुनाई देती है और आप रिवर्स आते हैं। आपने अभी इस ध्यान में कई बार फील किया होगा कैसा होता है, एकदम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और डीप मेडिटेशन में जाने के बाद जब आपको कमांड आती है कि कम बैक, वापस आ जाओ, तो आप वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, थॉट्स प्रोसेस आता है, सुनाई देता है, सब कुछ करता है। हमको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके ही हम परफेक्ट बन सकते हैं। मैम ने बहुत समय प्रैक्टिस की है, मैं उनका हस्बैंड हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे को थोड़ा बैठा बैठा के करवाती ही होंगी मेरे को प्रैक्टिस तो मैंने भी उनके साथ धीरे धीरे सीखा, समझा, मेरे को भी टाइम लगा, समय लगा, समय लगता है किसी भी चीज में। हम हीलर्स हैं, हम मैम और मैं भी हीलर हूँ, मैं भी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैम भी ग्रैंड मास्टर है। हम लोगों को मास्टरशिप करते हुए भी हमने प्रैक्टिस की है, तब जाके मास्टर्स में, शुरू में नहीं हुआ। जब हम हीलिंग भी करते थे तो हमने प्रैक्टिस की उसकी, पहले मैनुअली हुआ। किसी भी हीलिंग में भी या फिर कोई भी प्रोसेस मैनुअली होती है। जैसे आप कार भी चलाना सीखते हैं, बाइक भी चलाना सीखते हैं, तो पहले एक प्रोसेस होती है कि हमको डर से मैनुअली एकदम बहुत दिमाग कंट्रोल करके यहाँ एक्सीडेंट ना हो जाए, यहाँ ब्रेक लगाना है, ये लगाना है। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक वाली प्रोसेस आ जाती है। तो सेम ध्यान का भी वही है, प्रैक्टिस करिए
ऑटोमेटिकली फिर धीरे कुछ समय बाद होगा कि आपको बोलेंगे आंख बंद कीजिए और ध्यान कीजिए, तो आप सीधा बैठेंगे, आंख बंद करेंगे और ध्यान में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से, क्योंकि हमारे 10 दिन हो चुके हैं, आज से हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ऑटोमेटिक वाली कंडीशन में आए, ताकि इन फ्यूचर आप लोग आंख बंद करें और ध्यान से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कोई कमांड नहीं होगी आज ज्यादा, हम सिर्फ आज जैसे मैंने बताया है कि हमको अपने हार्ट पे ध्यान देना है, दिल पे ध्यान देना है, दिल में फील करना है गणेश जी, और क्योंकि आज चतुर्थी है, गणेश जी और कृष्ण भगवान हमारे हार्ट में है, और हमें उनसे कुछ भी बोलना नहीं है, बताना नहीं है, अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं है, दैट्स इट। हमको उनसे, उनको सुनना है, न्यूट्रल होके सुनना है बस। क्या मैसेज है हमारे लिए, कोई यूनिवर्स का कोई उनका मैसेज है, तो आपको वो सुनना है। ठीक है, चालू करें। आप लोगों ने पानी उन्हें रख लिया? ठीक है, आप मैम आप सबसे कमांड देंगे क्या? हाँ ठीक है सर, मैं दे देती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, दैट्स वेरी कंपलसरी हियर। हम आपको देखना चाहते हैं। कारण ये मैंने आपको बताया कि हम हीलिंग करेंगे तो हमें ना आपके ऑरा को भी बैलेंस करना होता है। पहला स्टेप ही हम ऑरा को बैलेंस करना करते हैं। तो जो दोनों शोल्डर्स होते हैं, एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर में जो आधा सी बनता है, वहाँ पर हम क्लीनिंग करते हैं, वहाँ से हम एनर्जी पुल और एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका चेहरा दिखता रहे जितना संभव हो सके। हाँ जी, कौन क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम ये वीडियो इसमें आ नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। क्या नहीं आ रहा? ये वीडियो ओपन करने वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें, वो सीधा वो कॉल टाइप आप आ एक रहा है काम कॉल। करिए, आप हाँ, कैलाश जी कोई बात नहीं, आप जैसे भी हैं, आज आवाज प्रॉपर आ रही है ना? आवाज आ रही है सर। हाँ जी, तो बस आराम कैलाश से जी, आप आप बैठ जाइए अपना अपनी जगह पे जो और आपका ध्यान में। वो जहाँ पे आपने हाथ दबाया, उसी लाइन में सबसे पहला वाला बटन वीडियो का होगा। ये तीन ही है, नीचे लोअर नाम आ रहा है, एक ब्लूटूथ वाला, एक वो म्यूट वाला, वो माइक वाला, फिर कोई ऊपर बात नहीं, मैसेज। उसके आगे हम रीमा, रीमा इनको हम हील कर देंगे, कोई मैं मैनेज कर लूंगा, है ना? आप सिर्फ ओके, सुनिएगा। जी, ठीक है, चलिए थैंक यू। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। बिल्कुल अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, यथासंभव अपने शरीर को ढीला और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। और बिल्कुल अपने शरीर को शांत होने दीजिए, बिल्कुल शांत। आप अपने दोनों नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस मुंह से छोड़िए। सांस लीजिए और धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़िए। फिर से सांस लीजिए और धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। सांस लीजिए और धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। अब नाक से ही लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। दोनों नाक से सांस भरिए, गहरी, एकदम गहरी सांस भरिए। कुछ पल रुकिए और धीरे धीरे कर कर सांस दोनों नाक से बाहर छोड़िए। फिर से सांस लीजिए
नाभि तक पूरा अंदर तक सांस खींच कर लीजिए और धीरे 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 छोड़िए। फिर से सांस लीजिए, रुकिए। अब धीरे 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 छोड़िए। केवल श्री गणेश का ध्यान करिए और कान्हा जी की बांसुरी का ध्यान करिए। उनकी दोनों हथेलियों ने बांसुरी को पकड़ा हुआ है और उनके होठों पर लगी हुई है और उनकी धुन आपको सुनाई दे रही है। गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। वापस अपनी जगह पर आइए। अपने घर अपने जगह आसन पर आइए। अपने शरीर का भार महसूस करिए। माता पृथ्वी को प्रणाम करिए, उनको शुक्रिया कहिए। अपने माता पिता को प्रणाम करिए, उनका शुक्रिया कहिए। और आखिर में अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करिए और गणेश जी को भी प्रणाम करिए। और अब आखिरी में ये जो दिव्य यात्रा आपके शरीर ने किया, उस शरीर को भी प्रणाम कीजिए। और गहरी लंबी सांस लेते हुए जब भी आप चाहें अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो पानी आपके पास रखा हुआ है उसे पी लीजिए। आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना जल ग्रहण कर लीजिए। और जिस जगह पर आप बैठे हैं, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो आसन हो, जो भी जगह है, आज उस जगह को भी प्रणाम कर लीजिए। अगर आप नीचे बैठे हैं तो माता धरती, जिस जगह पे आप धरती पे बैठे थे, उनको छूकर प्रणाम कर लीजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा एसेंस मिले। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि जब भी आप ध्यान या पूजा करते हैं तो अपने आसन के नीचे अगर आप जल छोड़ते हैं और उसे अपने माथे पर लगाते हैं तो आपको पूजा का पूरा पुण्य मिलता है। तो ये जो ध्यान है ये अपनी खुद की, अपनी अंतर आत्मा की जर्नी है या पूजा है। तो ये जो हमारी पूजा हमारे साथ चल रही है, कान्हा के साथ और आज श्री गणेश जी के साथ, तो इस पूजा का फल हमें पूरा मिले, इसके लिए आस्तीन को आप प्रणाम कर लीजिए। आप सभी का ध्यान लगा। न्यूट्रल फेस में आ पाए कि नहीं आ पाए ये बताइए। जिनका भी ध्यान लगा है वो हमें हाथ उठाकर या हाथ रेज करके किसी भी तरह से बताएं तो पता चलेगा कि हाँ लगा है। वाओ, वाओ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज ना आपके पास कोई कमांड था ना कुछ था, ना म्यूजिक था, मगर आपने पूरे 22 मिनट ध्यान किया है।
आप लोग हैंड्स का साइन हटा लीजिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और सर। कुछ एक, हाँ जी, यस सर। हाँ जी मैम बोलिए। नमस्कार। मेरा नमस्कार सर। मेरा आज पहला ही दिन है सर, मैं आज पहली बार ज्वाइन हुई हूँ। ओके। और बट मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ, इसलिए ध्यान तो मेरा लगा है। बट आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि मैसेज समझने की ट्राई करिए, तो वो नहीं समझ पाई हूँ मैं कि मुझे क्या मैसेज मिल रहा है या कुछ भी। कोई बात नहीं, कोई बात। मैंने ये भी बोला था कि कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। आप में से किसी को कोई मैसेज मिला? देवश्री जी, मृगांक, आप लोगों को मैसेज मिले हैं आपके, है ना? और किसी को? ओके, नेहा जी को मिला। तो क्योंकि आपके पर्सनल मैसेज है, हम पूछेंगे नहीं, राइट? आप चाहें तो, क्योंकि ग्रुप में हम ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए आपके ईश्वर ने आपको बताया है, आपको गाइड किया है, तो वो आप लोग के पर्सनल मैसेज है। हम उस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हम जब ध्यान में बैठते हैं, और जो, क्योंकि अभी तक सोचिएगा, अभी तक जो भी हम प्रोसेस कर रहे थे उसमें हम अपनी चीजों को बताने की कोशिश कर रहे थे, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट किया, लिख के हमने ईश्वर को बता दिया कि हाँ ये है, ये चाहिए। अब हम ईश्वर को सुनने की कोशिश करें कि हमारे लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रहा है। सॉरी, हमारे लिए इस यूनिवर्स से और ईश्वर से क्या मैसेज है। हमारा एक स्लोगन था, शुरू में ही हमने जब बोला था, जब आप मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो आप ईश्वर से अपनी चीजें बोलने की और बताने की कोशिश करते हैं। उस समय आप ईश्वर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर उस समय आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको उनके मैसेज उस समय नहीं समझ में आएंगे। लेकिन आप जब ध्यान कर रहे होते हैं तो ईश्वर आपसे बात कर, और उनके मैसेज हमको मिलते हैं। समटाइम ऐसा भी होगा कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, बहुत आराम मिलेगा, बहुत कूल लगेगा। समटाइम ऐसा होगा कि बहुत हौच पौच हो गया दिमाग में, नहीं लगेगा ध्यान, ठीक है। समटाइम कुछ मैसेज आएंगे, लेकिन कुछ भी अगर ईश्वर के डिवाइन मैसेज हैं वो आपको ध्यान में ही मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकते आपके लिए। दूसरी चीज, जो हम कई सवाल जो हमेशा हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा और रीमा जी का यही मानना है कि यूनिवर्स के हर सवाल का जवाब हमारे अंदर है, हर सवाल का जवाब। और आपको वो सवालों के जवाब ईश्वर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी ईश्वर से होनी चाहिए, कि आप आंख बंद करें, ध्यान लगाएं, और आपको आपके दिमाग में, सब कॉन्शियस माइंड में भी अगर कोई सवाल चल रहा होगा, उसके भी जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। और आज के, क्योंकि आज के बारे में, हम आज के एक्सपीरियंस के बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनल है, और उसके अलावा अगर किसी को कोई बात करनी है तो बता सकते हैं, कोई मैसेज है कुछ है तो बता दें। हाँ मृगांक जी। यस सर, मैं इस मेडिटेशन का बेनिफिट बताना चाहता हूँ सर। हाँ जी बताइए। सर मुझे बहुत ही ज़्यादा एंगर इशू था, और मैं बहुत ट्राई करता था, मतलब 1-2 साल से ट्राई कर रहा था ये ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए। मैं खुद से भी ट्राई किया था बट हुआ नहीं। और इस मेडिटेशन क्लास से पता नहीं क्या हुआ है, वो क्लासेस जो ग्रेटिट्यूड शो वगैरह, वो सॉफ्ट स्किल में मुझे सिखाया गया था, बट पता नहीं इस मेडिटेशन में एक्स्ट्रा क्या है कि वो मेरा एंगर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म, वेरी नाइस, ज़ीरो। वेरी नाइस। अभी मृगांक जी जो है, उन्होंने मेरे को ऐसे डेट ऑफ बर्थ भेजे थे अपने,
उनकी डेट ऑफ बर्थ में जब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो 999941 आए हुए हैं। तो मतलब मृगांक तुम तो एकदम हाइपर वाले हो। लेकिन अगर मृगांक खुद बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को कंट्रोल हुआ है तो गुड। ये ही ध्यान में ही हो सकता है, ये कहीं और नहीं हो सकता। ध्यान में ही आप अपने सब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, ध्यान में ही आप अपने पंच तत्वों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप जब देखते होंगे तो भगवान शिव और खुद कृष्ण भगवान जब उनको लगता था कि उनको किसी चीज की जरूरत है तो वो ध्यान में चले जाते थे, वो खुद ध्यान में चले जाते थे। उनको जब अपने ईश्वर खुद भगवान भी ध्यान करते थे, क्यों करते थे? उनको ध्यान की क्या जरूरत है? उनको भी तो ध्यान की जरूरत ही नहीं थी, तो भगवान है। लेकिन आप जब मोस्टली टाइम देखेंगे शंकर भगवान को, शिव जी को, या फिर कृष्ण भगवान भी इस समय 4 महीने के लिए ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, जब बोलते हैं कि देव सोए होते हैं। तो खुद ईश्वर भी ध्यान करते हैं। तो ध्यान से मैजिकल कुछ भी नहीं है। मृगांक को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपको क्रोध नहीं आ रहा, एंगर नहीं आ रहा। ये जैसे एक ऐसी चीज है 0% जो नहीं आ रहा है, मतलब सामने से मुझे कोई कितना भी गाली दे के भी चल जाए, मतलब नहीं आ रहा है, इस टाइप का है। और पहले तो मतलब इतना सा भी कुछ हो जाए, एंगर इतना बड़ा एकदम, मतलब इसका ये मतलब तो आप मेरे लिए अपनी मिरेकल है। जो नहीं, इट्स मिराकल जर्नी। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं न कहीं आप पे आप काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम भले आप इस मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, मगर आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये दोनों वाइस वर्सा है, यानी कि अगर आपका पात्र खाली नहीं होगा, तो उसमें डालेंगे कैसे? आप समझ रहे हो? आप जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप सरेंडर होकर बैठेंगे, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी बुक्स हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपको एग्जैक्टली चाहिए, वो इस पूरी जर्नी खत्म होते होते तक ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाएगा। ये है मैजिकल जर्नी। देखिए, हम भी प्रोसेस कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ कनेक्ट ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप लेने के लिए तैयार होते हैं तो रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि हीलिंग खाली जाती है या प्रेयर खाली जाती है, बिल्कुल नहीं जाती है। मगर रिसीविंग सामने वाला तब करता है जब वो रिसीव करने के लिए तैयार होता है। अगर मैं आपको एक खराब सेब दूं, जो थोड़ा पिचका हुआ है या काला है, आप में से कितने लोग खाएंगे उसे? मुझे नहीं लगता कोई भी बोलेगा मैं खाऊंगा। अगर आपको पता है ये खराब है तो कोई नहीं खाएगा। लेकिन वही मैंने अगर फ्रेश एप्पल दे दिया तो आप ऑब्वियसली खाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एप्पल मैनिएक होगा या एप्पल नहीं खाता होगा। तो आप समझिएगा, आपकी पसंद की चीज़ आपको दी जाए तो आपको मज़ा आता है। ध्यान का जो आपको एसेंस मिलना चाहिए, जो आपको हीलिंग मिलनी चाहिए, उसके लिए आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हाँ, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जो भी है वो बहुत अच्छा है, मैजिकल है। एक थॉट, एक स्टेप आपका, एक ट्रस्ट आपका, बाकी तो ईश्वर अपना काम कर ही लेते हैं। सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, सबकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, मगर हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, हम लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं। तो मृगांक वेरी ऑनेस्टली उसने बोला ना कि अभी देखो, आप मुझे कोई कितना अब्यूज़ करके चले, कुछ भी बोल के चले जाए, लिमिट छोड़ क्रॉस कर ले, लेकिन मैं शांत रहता हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनकी एनर्जी को कहाँ और कैसे यूटिलाइज करना है, और वो रिसीव करने के लिए तैयार है। पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। यही जर्नी मैं और तमन जी सर और हमारी ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी जो है, इसी जर्नी को आगे लेके चल रही है कि सबके अंदर ये चीज़ आ जाए, न्यूट्रल हो जाए। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें नहीं लेना है। अगर आपको कोई चोर बोले आप चोरी नहीं कर रहे हो, तो आप चोर नहीं कहलाओगे। जैसे वो सड़ा हुआ एप्पल आप नहीं लोगे, वैसे आप बाहरी चीज़ों को नहीं लोगे, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा या आपका कोई भला नहीं होने वाला है। ये है
इसको कहते हैं संन्यास, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। कुछ भी हो रहा है बाहर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भगवत गीता का ये है एसेंस, जो हम डे वन से कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम है एक चीज और कि एक गीता और है भगवत गीता के अलावा? कौन सी दिव्य बताओ। एक्चुअली मेरे यहाँ पे सब गीता का ही पाठ करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गीता। एक तो है जो श्रीमद् भगवत गीता है, और एक और मेरे नाना जी पढ़ते हैं। वो है कुछ स से नाम है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है उसका, क्योंकि मेरे पास भी पढ़ी है वो पूरा ग्रंथ, तो हम हाथ नहीं लगा सकते उसको भी। तो वो बहुत हम्म। बड़ा सा ग्रंथ है, तो वो भी है। वो ज्यादा ध्यान मतलब अभी जो आप करा रहे हैं ना, उससे ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ मैं। हम एक गीता और है, वो है गणेश गीता। गणेश की हम लोग कृष्ण जी जी, के उसमें गणेश दो करते गणेश हैं। गणेश जी ने भी एक गीता लिखी है, आपको मालूम है? बिल्कुल। और ये गीता भगवत गीता से पहले लिखी गई थी। वेद व्यास जी के वहां पे लिखी गई थी। यस, वो गणेश जी की गीता है। और आने वाले समय में हम उस पर भी काम करेंगे। उसमें भी 11 अध्याय हैं, बहुत कुछ है उसमें। वो ही तो गीता हमारे पास पड़ी है। हाँ, वो दो गीताएं हैं, लोगों को नहीं मालूम है इसके बारे में, बहुत कम लोग अवेयर हैं कि ये गणेश गीता भी है, जिसको खुद गणेश जी ने बोला है, जिसको गणेश जी ने बताया है खुद। और उस गीता के ऊपर भी हम ध्यान करेंगे, आने वाले टाइम पे हम उस पे भी काम करेंगे। एक भगवत गीता, एक गणेश गीता। क्योंकि आज गणेश जी सबके यहाँ आए हैं, सबको आशीर्वाद दें अपना। आप लोगों को अगर ध्यान में गणेश जी का आशीर्वाद मिला है, बहुत बड़ी बात है आज के दिन और आज की रात्रि। बहुत अच्छा समय था अभी। और इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, टाइम हो गया काफी। ठीक है? और 1 मिनट में गणेश जी के दर्शन करवाता हूँ हमारे। ये है हमारे गणेश जी। छोटे से हैं, और आप ध्यान से देखेंगे तो बांसुरी पे बैठे हुए हैं, और दो मटकियों से मक्खन निकलते हुए नि- जय श्री गणेशाय नमः। इसी के साथ आज की शुभ रात्रि। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए, आप लोग बहुत अच्छे तरक्की करें। और ये हमारे कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कुछ बात हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग की लाइफ में आए, यही हमारा पर्पस है। और कहीं ना कहीं हम जब ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो हमारे भक्ति के साथ साथ ईश्वर को भी शक्ति मिलती है। आपको शायद मालूम हो या ना हो, जब जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ईश्वर को खुद भी शक्ति मिल रही होती है। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की हमेशा फाइट चलती रहती है, जिसमें जितना हम ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, जितनी बार हम नाम लेते हैं, उतना ही अफर्मेशन, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी इस यूनिवर्स में फैल रही होती है, जो कि ईश्वर की ताकत है। इसी के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार।